2-3 महीने से वैश्विक सवाल उठ रहे थे कि अमेरिका ईरान के ऊपर कब्जा करेगा और जो 2 महीना पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनके धर्मपत्नी को अरेस्ट करके अपना सत्ता हासिल किया और भारत को जो कहा कि वेनेजुएला से तेल लो और रसिया के ऊपर सेंसर लगाया कि रसिया से तेल नहीं लेने का। और करीबन 1 महीना मोदी जी रसिया और चाइना के एससीओ के जापान के मीटिंग में गए, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ। और अब भारत आज ऐसी स्थिति पे है कि जब वैश्विक ईरान और भारत का वार ईरान के ऊपर इजराइल ने अटैक किया और जो आज अमेरिका का आधिकारिक बयान आ रहे हैं कि ये अमेरिका का नहीं, ये इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है। और 2 दिन पहले ही इजराइल के अधिकारी ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो कि अमेरिका इजराइल का वार में साथ छोड़ दे। अभी पूरे मिडल ईस्ट में जो चर्चाएं हैं कि अमेरिका सब जगह से अपना पल्ला झाड़ के भागेगा और विश्व में अभी ईरान के खमोनी जी के असैसिनेशन के बाद पूरा विश्व का नक्शा, राजनीति और कूटनीति सभी बदल गए हैं। आज 13% क्रूड ऑयल का रेट बढ़ा है और भारत एक समृद्ध और बहुसंख्यक देश है जिसकी जनसंख्या 100 करोड़ 40 लाख है। और ऐसे देश के साथ जो दिख रहा है कि किस प्रकार से सिक्योरिटी फेल्योर, अजीत डोभाल जैसे सलाहकार, हरदीप पुरी जैसे महारथी, जयशंकर जैसे विदेश मंत्री, उद्योग मंत्री, और उसके बावजूद और देश में इतना इंटेलिजेंस, राव, आईबी, सीबीआई और पूरे वैश्विक स्तर पे हमारा देश का इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग होने के बाद हमारे देश का प्रधानमंत्री इजराइल गए, वहाँ चर्चा हुई। और जो अभी आधिकारिक तौर पे बताया जा रहा है, क्यों कांग्रेस के जो अपने जमाने के अधिकारी रहे, जो उनका स्टेटमेंट दिख रहा है, उन्होंने कहा कि 50,000 लेबर पूरा करने का इजराइल और मोदी जी के बीच में समझौता हुआ है। और क्या क्या समझौता हुआ वो तो मोदी जी और इजराइल ही बता सकता है। लेकिन इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहे कि हमारा मित्र हैं नरेंद्र मोदी जी, और जो आज अमेरिका से आधिकारिक बयान आ रहा है डगलस और जो उनके विशेष अधिकारी हैं, उनका कहना है कि हमको भारत का एयर स्पेस हमको ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए उनको चाहिए।
2003 में भी ये सवाल उठे थे, अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, इराक पे अटैक करने के लिए दूसरे के, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस ने उस समय में उन्होंने कहा, और विरोधी पक्ष ने जब सवाल उठाए तो उसको कैंसिल किया गया। लेकिन अभी फिर 2025 में भी सवाल उठे थे, और अब फिर आज आधिकारिक अमेरिका के तरफ से कि ईरान का युद्ध अगर ज़्यादा चला, अमेरिका और इजराइल और ईरान का, तो भारत का एयर स्पेस चाहिए। ये भारत के सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी का सवाल है, और आज दुनिया भारत के ओर, व्यापार के ओर देख रहा है, और विश्व स्तर पे जो युद्ध थोपा जा गया है, आज अमेरिका के जो जितने खाड़ी देश में जहाँ जहाँ अमेरिकन विसल्स हैं वहाँ अटैक हो रहा है, अमेरिका और इजराइल ज्वाइंट कर रहा है, और अमेरिका के ऊपर जो अमेरिका का जहाँ विसल्स है वहाँ ईरान अटैक कर रहा है। अगर ऐसे स्थिति में अमेरिका को भारत एयर स्पेस देगा तो भारत का के साथ ईरान फिर भारत के साथ वो अपना भारत के ऊपर अटैक करेगा ईरान। तो जो अमेरिका का सोचा समझा चाल है, उसके बावजूद भारत सरकार कोई आधिकारिक घोषणा नहीं कर रहा है। रसिया से हमें सस्ते में क्रूड ऑयल मिलते थे, जो कि अमेरिका ने सेंसर लगा दिए, और उसके ऊपर कि भारत रसिया से तेल नहीं खरीदेगा। अभी कुछ हफ्ता पहले जो अमेरिका के कोर्ट में अडानी पावर सप्लाई पे आया आदेश, उसका चैलेंज भारत सरकार ने नहीं किया या अडानी इंटरप्राइजेस ने नहीं किया, और पावर एनर्जी पावर पे 126% टैरिफ अमेरिका ने लगाया, और उसमें कहा, वो जो ऑर्डर पढ़ा गया है उसमें कहा गया है कि भारत सस्ते दाम से चाइना से पावर एनर्जी पावर का सब सामान खरीदता है और अमेरिका को भारी दाम में बेचता है। इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 126% टैरिफ लगाने का बात कहा, और अब तो हद हो चुका है कि अब एयर स्पेस चाहिए भारत का। तो जब ईरान भारत का मित्र देश रहा है, तो ऐसे स्थिति में भारत सरकार को ये विचार करना पड़ेगा कि क्यों भारत का एयर स्पेस दिया जाएगा। और दुनिया में जो चर्चाएं हैं, आज भारत के लोग, करोड़ों जनता दूसरे दूसरे देश में वहाँ किस परिस्थिति में है, इसका जवाबदारी लेने की ज़रूरत है। एक तो कोई मीडिया में कोई बुलेटिन, किसी प्रकार का संदेश, क्यों आज युद्ध को 4 दिन हो गए, और वहाँ का चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति बोले, वहाँ का डगलस बोले, वहाँ का बेंजामिन नेतन्याहू बोले, वहाँ का अधिकारी बोले, लेकिन भारत जो जहाँ बोलना है वो भारत नहीं बोलता है। उसके जगह पे इजराइल और अमेरिका अपना सवाल और जवाब देता है। भारत के का असली आधिकारिक तौर पे प्रतिनिधि अमेरिका बना हुआ है और इजराइल है, और भारत में कोई सवाल और जवाब
मीडिया में नहीं हो रहा है, और जो इजराइल में पत्रकार फंसे हैं वहाँ का जनता फंसा है, और दूसरे दुबई में उनको लाने की व्यवस्था के लिए, उनका सुख सुविधा के लिए, उनको बचाने के लिए उचित रास्ता अभी तक भारत सरकार ने उचित कदम, और आज 4 दिन युद्ध को हो गया, उद्योग कैसे चलेगा, तेल का कैसे खपत होगा, विश्व में रोजी रोटी कपड़ा मकान का कैसा होगा, ये आधिकारिक तौर पे विचार करने की ज़रूरत है। सिर्फ ये कहने मात्र से जो देश और राहुल गांधी जो ट्वीट कर रहे हैं, और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, कि भारत किसी देश का कोई गुलाम नहीं है, भारत में अपने बलबूते पे विश्व में भारत का नाम है, और आधिकारिक तौर पे भारत क्या कदम उठा रहा है, और ईरान का अभी तक आधिकारिक तौर पे जो असैसिनेशन हुआ है उसके ऊपर कंडोनेशन मैसेज तक नहीं दिया है, और हिंदू मुस्लिम करने से और ध्यान भटकाने से काम नहीं चलेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है। ये भारत को जो वापस जिस प्रकार से फ्रांस और सारे अमेरिका मिलकर के स्टेटमेंट वैश्विक स्तर पे दे रहा है, तो भारत को जो वापस ईस्ट इंडिया कंपनी या अमेरिका गुलाम बनाना चाहता है, इसके ऊपर भारत के सरकार को विचार करने की ज़रूरत है और आधिकारिक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत है, क्योंकि देश में जो आज़ादी मिला है किसी हिंदू मुस्लिम कह के नहीं मिला है। भारत को गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, और आज क्या मजबूरी है कि भारत सरकार आज ना ट्रेड डील का विरोध कर रहा है, न आधिकारिक तौर पे ईरान का समर्थन कर रहा है, और न युद्ध का। क्यों? भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत किसी देश का दुश्मन नहीं है। अगर दोस्त नहीं है तो दुश्मन भी किसी का नहीं है। इसके लिए भारत का अस्मिता विश्व सबको मालूम है कि भारत महात्मा गांधी, नेहरू का देश है। इसके लिए आधिकारिक तौर पे भारत के प्रधानमंत्री को देश को और विश्व को संदेश देने की ज़रूरत है। क्यों जो राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं, विरोधी पक्ष नेता, उनका, क्योंकि उनको अधिकार है सवाल पूछने का और जवाब लेने का। क्या समझौता हुआ और क्या है? जब विश्व में अमेरिका अब जो कहना शुरू किया है कि हमारा युद्ध नहीं, हमने शुरू नहीं किया है, ये इजराइल ने किया है। और 2 दिन पहले जब सवाल उठ रहे हैं कि 24 घंटा पहले भारत का प्रधानमंत्री इजराइल जाके आया है, तो वहाँ की स्थिति, इजराइल का क्या समझौता करार है, और हर चाहे वो भारत का विरोधी पक्ष ओवैसी हो, राहुल गांधी हो, जितने भी विरोधी पक्ष हैं या विश्व के जितने मीडिया पत्रकार हैं, उनके को उचित चर्चा करने की ज़रूरत है। और भारत का जहाँ जहाँ जनता है उसको स्वदेश भारत लाने की ज़रूरत है। और भारत का जब पोर्ट अगर अमेरिका यूज करेगा तो भारत का जनता भी यहाँ, क्योंकि ईरान जब भारत का एयर स्पेस लेकर के ईरान पे अटैक करेगा तो ईरान स्वाभाविक है कि
भारत के ऊपर ही अपना मिसाइल दागेगा। और 1 लाख मिसाइल जब उसके पास है तो अमेरिका सब जगह रणछोड़ दास बनते जा रहा है। और अमेरिका पे विश्व जब विश्वास नहीं करता है, उनके कंट्री का लोग विश्वास नहीं कर रहा है, और आज जो उधर दिया है स्टेटमेंट उनके लोगों ने, वहाँ के आधिकारिक, उनका भी जवाब अमेरिका को, तो ऐसे राष्ट्र के ऊपर भारत को आधिकारिक तौर पे स्टेटमेंट देने की ज़रूरत है। आज तक